रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। तू इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ धर्म और नीति का प्रतीक है, बल्कि इसके हर पात्र, हर प्रसंग में छिपा है एक गहरा रहस्य। हम बचपन से इसे सुनते आए हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो रामायण हमने सुनी है वो पूरी सच्चाई है भी या नहीं? आज हम उठाएंगे पर्दा रामायण के उन पहलुओं से जो या तो छुपा दिए गए या समय के साथ दबा दिए गए। मंदोदरी से लेकर रावण बाली युद्ध तक और भी कई रहस्यमयी तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आज हम जानेंगे सभी बातें बहुत ही गहराई से। आइए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, मंदोदरी की उत्पत्ति और रहस्यमयी विवाह। मंदोदरी रावण की पत्नी और मायासुर व अप्सरा हेमा की पुत्री। कम ही लोग जानते हैं कि मंदोदरी असल में माया से उत्पन्न हुई थीं। स्कंद पुराण और उत्तरकांड के अनुसार मायासुर एक महान राक्षस थे जो देवताओं के लिए भी भव्य महलों का निर्माण करते थे। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था, दोनों की सहमति से, न कि जबरन या छलपूर्वक। यह विवाह पारंपरिक अर्थों में स्वयंवर जैसा तो नहीं था, जैसा कि सीता स्वयंवर था जहां अनेक राजाओं ने भाग लिया हो। लेकिन यह बात सत्य है कि मंदोदरी ने अपनी इच्छा से रावण को वर रूप में स्वीकार किया, यानी यह विवाह उसकी इच्छा और समझदारी से हुआ था, न कि छल या बलपूर्वक। यह बात भी कम लोग जानते हैं कि मंदोदरी ने कई बार रावण को धर्म की ओर लौटने की सलाह दी, लेकिन रावण के अहंकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मंदोदरी को लंका की लक्ष्मी भी कहा जाता था, जो रावण के पतन की भविष्यवाणी तक जानती थी। नंबर 2, रावण और बाली का रहस्यमयी युद्ध। क्या आप जानते हैं कि रावण और बाली के बीच भी युद्ध हुआ था? जी हाँ, यह घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं, लेकिन उत्तरकांड और कुछ जैन ग्रंथों में उल्लेखित है। कथा के अनुसार रावण अपने विजय अभियान पर निकला और जब वह किष्किंधा पहुंचा तो बाली से युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली को इंद्र का वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। रावण ने बाली से युद्ध किया, लेकिन बाली ने उसे अपनी कांख में दबा लिया और महीनों तक वहीं रखा। अंत में रावण ने क्षमा मांगी और बाली ने उसे छोड़ दिया। इस घटना से यह साबित होता है कि रावण का अभिमान इतना अधिक था कि वह किसी को भी चुनौती देने को तैयार था, परंतु बाली के आगे वह भी नतमस्तक हुआ। नंबर 3, रावण का शिव भक्ति और तांडव स्तोत्र। बहुत लोग जानते हैं कि रावण एक अत्यंत बड़ा शिव भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की थी ताकि शिव जी को प्रभावित कर सके, लेकिन शिव जी अभी उसकी ओर परीक्षा लेना चाहते थे। इसी प्रयास में जब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया तो रावण की उंगलियां कुचल गईं। उस समय पीड़ा में भी रावण ने भगवान शिव की स्तुति की और वहीं पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आज भी यह स्तोत्र शिव उपासकों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक प्रकांड पंडित, आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिष और संगीत का झाता था। उसने रावण संहिता जैसी पुस्तकें भी रची जो आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में मान्य हैं। नंबर 4, सीता की उत्पत्ति का गूढ़ रहस्य। रामायण की एक और गूढ़ बात सीता माता की उत्पत्ति। आप सभी को पता है कि महाज्ञानी लंकापति और असुर राज रावण की मृत्यु का कारण माता सीता को माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता के पिछले जन्म को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है, जिससे पता चला कि माता सीता के पिछले जन्म में दिए गए श्राप के कारण रावण की मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि रावण की कुदृष्टि सीता पर पिछले जन्म से ही थी और जिसके कारण माता सीता ने रावण को श्राप दिया था। पुराणों के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण माता सीता नहीं बल्कि वेदवती थी। माता सीता का पिछले जन्म में वेदवती नाम था और वेदवती के श्राप के कारण ही रावण का अंत हुआ था। बता दें कि राजा कुशध्वज और मालावती की कन्या वेदवती देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थीं। वेदवती बचपन से ही तेजस्वी कन्या थी। उन्हें वेद मंत्र अर्थ सहित याद थे। वेदवती भगवान नारायण की परम भक्त थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। नंबर 5, विभीषण और मंदोदरी का विवाह, एक राजनीतिक निर्णय। रावण की मृत्यु के बाद राम ने लंका के भविष्य की सुरक्षा के लिए विभीषण को वहां का राजा नियुक्त किया। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी का विवाह कराया गया ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे।
यह विवाह न सिर्फ धार्मिक रीति से हुआ बल्कि इससे यह भी प्रमाणित हुआ कि राम की दृष्टि केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। इस विवाह का उल्लेख भी कुछ ग्रंथों में है जो दर्शाता है कि लंका में शासन व्यवस्था को लेकर राम कितना गंभीर थे। नंबर 6, हनुमान द्वारा नवग्रहों को मुक्त करवाना, एक अलौकिक लीला। क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में हनुमान जी ने नवग्रहों को भी मुक्त करवाया था? यह कथा रामायण के कुछ परवर्ती संस्करणों और हनुमान नटकम जैसे दक्षिण भारतीय ग्रंथों में मिलती है। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शनि सहित सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी लंका पहुंचकर न सिर्फ शनिदेव को मुक्त कराते हैं बल्कि पूरे नवग्रह मंडल को भी। कहते हैं इसी कारण से आज भी शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को नवग्रहों पर विजय प्राप्त है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, साहस और सेवा भाव से प्रकृति की शक्तियों को भी अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। रामायण का रहस्य और सत्य। तो साथियों, रामायण सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह एक गहन इतिहास, दर्शन और रहस्य से भरा महाकाव्य है। हर पात्र, हर कथा हमें न केवल नीति और धर्म सिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि सच्चाई एक आयाम में नहीं, कई स्तरों पर होती है। और यही है रामायण का वो सच जो शायद किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए पौराणिक ग्रंथों की अनसुनी मगर प्रामाणिक कहानियां। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।